नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज है 22 दिसंबर और जानेंगे आज बिहार की बड़ी खबरों को। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आपको बता दें कि 94,000 प्रारंभिक शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट सूची 26 दिसंबर तक प्रकाशित होगी। बता दें आपको कि बिहार के 71,000 प्रारंभिक विद्यालयों में रिक्त पड़े 94,000 पदों पर 1.5 साल से चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग और नियोजन पत्र वितरण को छोड़ शेष सभी कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सोमवार को शेड्यूल जारी किया गया। बता दें आपको कि इसके तहत सभी नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का प्रकाशन करते हुए 26 दिसंबर तक एनआईसी के पोर्टल पर इसे अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें आपको कि ग्रेजुएशन कर रही छात्राओं को मिल सकते हैं 25,000 रुपये हर साल। ऐसे करना होगा आवेदन। बता दें आपको कि भारत में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। केंद्र के साथ ही बिहार सरकार भी महिला शिक्षा के लिए विकास के लिए जरूरी कदम उठा रही है। अक्सर देखा जाता है कि धन के अभाव में महिलाओं को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। इस तरह की परिस्थितियों में सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का महत्व बढ़ जाता है। इसी दिशा में बिहार सरकार चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से महिला विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। महिला शिक्षा के विकास में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। इस योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को सालाना 25,000 रुपये की मदद दी जाएगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें आपको बिहार पंचायत चुनाव 8,000 से ज़्यादा मुखिया के पदों पर होगा इलेक्शन। जाने कितनी है सरपंच की सीटें। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आयोग के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों के लिए चुनाव होंगे। इसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पद शामिल हैं। राज्य में 8387 ग्राम पंचायतों के मुखिया पदों के लिए आम चुनाव कराए जाएंगे। वहीं 8387 सरपंच पदों के लिए भी चुनाव होंगे, जबकि वार्ड सदस्य के 1,14,667 पदों और पंच के 1,14,667 पदों के लिए उम्मीदवार चुने जाएंगे। पंचायत समिति के 11,491 और जिला परिषद सदस्य के 1,161 पदों के चयन के लिए मतदान अपने मताधिकारी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बिहार में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, 23 तक ठंडा का अलर्ट। बता दें आपको कि शीतलहर से सुबह में जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगले 48 घंटे तक यही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटे तक राज्य के सभी शहरों में ठंड डे यानी कि कोल्ड डे वेव का अलर्ट जारी किया है। बता दें आपको कि उसके बाद के 24 घंटे भी स्थिति में ज़्यादा सुधार के आसार नहीं है। यानी अगले 2 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप राज्य के अधिकतर जिले में दिखाई देंगे। कहीं दिन का तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे रहेगा तो कहीं रात का तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे दर्ज किया जाएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बिहार में कर्ज देने में 30 जिलों के बैंक पिछड़े। डिप्टी सीएम बोले हैं गाँव में एटीएम बढ़ाएं। बता दें आपको कि सरकार के तमाम निर्देशों के बावजूद राज्य के साख जमा अनुपात में सुधार नहीं हो पा रहा है। वार्षिक साख योजना के लक्ष्य से भी बैंक काफ़ी दूर है। बिहार के 30 जिले ऐसे हैं जहां साख उपलब्ध औसत राज्य साख योजना की उपलब्धि से काफ़ी कम है, अर्थात ये जिले लोगों को कर्ज देने के मामले में बहुत पीछे है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। चौकी प्रभारी के चेहरे पर महिला दुकानदार ने फेंका खौलता हुआ चाय। बता दें आपको कि वो पटना में रेफर हैं। SKMCH में अतिक्रमणियों के शिकार पुलिस अधिकारी भी बन रहे हैं। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना SKMCH चौकी के प्रभारी जमादार सुमनजी झा को महंगा पड़ा। रविवार की रात एक महिला चाय दुकानदार सरिता देवी ने उन पर केतली में खौलता हुआ चाय चेहरा पर फेंक दिया। इससे उनका चेहरा और गर्दन झुलस गया। आनंद फानन में उन्हें सुमन जी झा को SKMCH के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। सोमवार सुबह उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। इससे पहले अहियारपुर थाने के पुलिस ने सुमन जी झा का बयान दर्ज किया और देर रात आरोपित महिला सरिता देवी को गिरफ्तार भी किया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। नए 5 आईएएस की पोस्टिंग। बीएएस से प्रमोशन होकर आईएएस बने 5 अधिकारियों की पोस्टिंग। 5 जिलों में बंदोबस्त पदाधिकारी बने।
बता दें आपको कि बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत हुए 5 अधिकारियों की नई पोस्टिंग हो गई है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इनकी अधिसूचना जारी की है। बता दें आपको कि संयुक्त सचिव स्तर के इन अधिकारियों को विभिन्न जिलों में बंदोबस्त पदाधिकारी के तौर पर पदस्थापित किया जाएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार, उड़ानें भी हुई लेट। रेलवे के एक साथ 2 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। 4 घंटे लेट हो गई पटना से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट। बता दें आपको खराब मौसम के कारण हवाई और रेल यात्री काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। मंगलवार को कोहरे एक तरफ जहां पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट हो गई, तो वहीं रेलवे ने एक साथ 2 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया, जबकि कामाख्या आनंद विहार स्पेशल ट्रेन अब हफ्ते में 4 दिन ही चलेगी। आसनसोल और आंध्रा के रास्ते एर्नाकुलम से पटना आने वाली 02643 स्पेशल ट्रेन को 28 जनवरी से 5 जनवरी तक कैंसिल कर दिया जाएगा। यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को एर्नाकुलम से चलती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें आपको कि इस साल 28 लाख लीटर शराब बरामद। इस फेर में 13 इंस्पेक्टर समेत 295 पुलिस वाले फंसे। बता दें आपको कि 1 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू किया था। सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि वो नशा मुक्त बिहार बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद से राजधानी समेत पूरे बिहार के अंदर अवैध कारोबार बढ़ गया। अवैध तरीके से शराब की खपत पहले की अपेक्षा और बढ़ गई। सवाल सरकार के बंदी वाले कानून पर ही उठने लगे हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। 4 विभागों में 205 पदों के सृजन को स्वीकृति, कुल 13 एजेंडा पर लगी मुहर। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की तीसरी बैठक हुई। इसमें कुल 13 एजेंडा पर मुहर लगी। बैठक में लिए गए कई फैसलों में 205 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। न्याय मंडल गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, वैशाली, सुपौल के अधीन क्रमशः अनुमंडलीय न्यायालय नीमचमक, बधानी, मनिहारी, फूलपरास, जयनगर, रजौली, महुआ, निर्मली और त्रिवेणीगंज सबब जब न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के 128 अराजपत्रियों कर्मियों के पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। चले जानते हैं बड़ी खबर को। नौकरियां देने के लिए बनेगा नया विभाग, 19 लाख रोजगार मिलेंगे। कौशल विकास उद्यमिता विभाग के लिए होगा बदलाव। बता दें आपको कि नई सरकार ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नया विभाग कौशल एवं उद्यमिता विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें राज्य में कुल विभागों की संख्या 44 से बढ़कर 45 हो जाएगी। इसके लिए सरकार के रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें अभी कम समय में ऐसे होगी तैयारी। बता दें जो भी बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो रोजाना 3 से 4 सेट की प्रैक्टिस जरूर करें। 66वीं बीपीएससी पीटी में महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में यह उलझन चल रही है कि क्या पढ़े क्या नहीं। साल भर जो पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन है, किससे अधिक सवाल पूछे जा सकते हैं और इस दौरान एकाग्रता के साथ पढ़ाई कैसे करें। दैनिक भास्कर आपके हर सवाल का जवाब दे रहा है। बिहार के टॉप एक्सपर्ट हर दिन आपको राय देंगे ताकि आप कम समय में कंप्लीट तैयार कर सकें। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर को। तो आज की दिन दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।